जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं सिराज अहमद। आइए जानते हैं आज की झारखंड की ताज़ा खबरें। मांडव विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अच्छी सड़कों से ही विकास की उस गति को प्राप्त किया जा सकता है जहां हम पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया का मुकाबला कर सकें। श्रीमती तिर्की ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में मांडव विधानसभा क्षेत्र में अनेक पथ निर्माण योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से संपूर्ण मांडव के विकास को गति मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप सभी लोगों का तेजी से विकास होगा, जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम कर रही इंडिया गठबंधन की सरकार सही दिशा में तेजी से काम कर रही है और यही भाजपा के असंतोष और उसकी बेचैनी का कारण है। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं एवं पथ निर्माण कार्यों के शिलान्यास के लिए आयोजित अनेक समारोह में अपने संबोधन में श्रीमती तिर्की ने कहा कि ग्रामीण भाई बहनों को अपने सकारात्मक सुझाव से विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आज आयोजित विभिन्न समारोहों में बेड़ो प्रखंड के ग्राम ईटा चिंदरी से घाघरा नदी टोली तक पथ निर्माण का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही बेड़ो प्रखंड के ग्राम कारांजी टी रोड से दिघिया मिशन स्कूल भाया जारा टोली तक, मांडव प्रखंड के ग्राम खरदेवरी से बोबरो भाया पॉवर हाउस तक, मांडव प्रखंड के ग्राम डुमरी चौक से मकुंदा कोयरी मोहल्ला होते हुए कल्स्ट तक और मांडव प्रखंड के ग्राम बाजरा स्कूल मोड़ से नदी तक पथ निर्माण का शिलान्यास किया गया। आज के विविध कार्यक्रमों में जिला परिषद वेरोनिका मिन्स उप प्रमुख मुदसिर हक, कांग्रेस पार्टी के बेडो प्रखंड अध्यक्ष कर्मा उरांव, मांडव प्रखंड अध्यक्ष मांगा उरांव, विधायक प्रतिनिधि जमील मालिक, बंधु टोप्पो, तंजीर हुसैन, बुधराम बार, मुस्ताक खान, साजिद खान, विश्वनाथ, साबिर मीर, मजबूर खान, रशीद अंसारी, माधुरी लकड़ा, सोमरा उरांव, मीर मुस्लिम, मोहम्मद तौफीक सिंगलू एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीणों की भी भारी संख्या में उपस्थिति रही। गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घाघरा प्रखंड के दीर गांव व विमरला पंचायत में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अगर सड़क नहीं बनी तो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि झारखंड गठन के 24 साल हो गए, परंतु कभी दीर गांव व विमरला पंचायत की जर्जर सड़क चुनावी मुद्दा नहीं बनी। अब तक किसी राजनीति पार्टी ने सड़क बनवाने की पहल भी नहीं की। बैठक में दोनों पंचायतों के करीब 2000 ग्रामीण शामिल हुए। गुमला जिला का दीर गांव व विमरला पंचायत घोर नक्सल प्रभावित है। भाकपा माओवादी जेजेएमपी झांगुर गुट इस क्षेत्र में सक्रिय है। इधर पुलिस दबिश से भाकपा माओवादी का प्रभाव कम हुआ है। अब ग्रामीण चाहते हैं कि दोनों पंचायतों का विकास हो। इन दोनों पंचायतों में 40 से अधिक छोटे बड़े टोले हैं। आबादी लगभग 15,000 है। दोनों पंचायतों की समस्या लेकर बुधवार को सरीडीह गांव में बैठक हुई। ग्रामीण हाथों में रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्ती पकड़े हुए थे। ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सड़क है। ग्रामीणों ने कहा कि सांसद व विधायक कभी हमारे गांव की समस्या जानने नहीं आते हैं। विधायक का दर्शन दुर्लभ हो गया है, जबकि हम लोग यहां संकट में जी रहे हैं। गर्भवती व बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती है। गांव में अस्पताल भवन है पर सुविधा नहीं। 30 किलोमीटर दूर घाघरा जाना पड़ता है। स्कूल की छत भी टूटकर गिर रही है। सिंचाई की सुविधा नहीं है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा झारखंड को उसकी मांग से अधिक वित्तीय सहायता दी है। नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि केंद्र झारखंड को धन देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाया पैसे मांगने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल के महीनों में जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं वह दशकों पुरानी है। ये रॉयल्टी टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है। कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता को गलत आंकड़ों से सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर आप आज अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज उठाए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बाद अगर कहीं सबसे भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो वह है झारखंड की राजधानी रांची। कोलकाता की ही तर्ज पर यहाँ भी भव्य पंडाल बनते हैं, आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कि इस साल रांची में कैसा है दुर्गोत्सव, कैसे पंडाल बने हैं और उनकी क्या खूबियां हैं। श्री राम लला पूजन समिति पुराना झारखंड विधानसभा मैदान में अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रारूप में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा है जो अद्भुत और अलौकिक प्रतीत हो रही है। रांची के इस पूजा पंडाल में प्रभु श्री राम की प्रतिमा सिलिकॉन की बनी है जो अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा जैसी है। देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी में नवपत्रिका प्रवेश के बाद पूजा शुरू हुई। सुबह पुष्पांजलि 10 बजे से हुई। संध्या आरती के बाद शंख ध्वनि, उलूक ध्वनि और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं हुईं। सांस्कृतिक संध्या में धुनुची नृत्य प्रतियोगिता भी खास रही। झारखंड के गुमला जिले में दुर्गा पूजा के दिन एक बच्चा बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बिजली की तार की चपेट में आने से झुलसकर उसकी मौत हो गई। घटना गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र की है। थाना इलाके के चौरापाट निवासी अजय मुंडा का 8 साल का बेटा चित मुंडा खेल खेल में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। चित मुंडा शुक्रवार को सुबह 10 बजे गांव के बगल में एक तालाब में दोस्तों के साथ नहाने गया था। नहाने के बाद सभी बच्चे बिजली पोल के आसपास खेलने लगे। तभी तालाब के समीप बने एक बिजली के पोल पर चित मुंडा चढ़ने लगा। उस पोल पर से 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा था। पोल पर चढ़ते चढ़ते वह तार के करीब चला गया। तार से वह कुछ दूरी पर था, लेकिन बिजली ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बुरी तरह से झुलसने की वजह से चित मुंडा की मौत हो गई। वह बिजली के पोल पर ही तार में उलझकर रह गया। उसके मित्रों ने गांव में लोगों को जानकारी दी। पुलिस को भी सूचना मिली। चित मुंडा के परिजन और गुरदरी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बिजली की सप्लाई कटवाकर बच्चे के शव को पोल से नीचे उतरवाया। पुलिस ने चित मुंडा के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची गुरुवार को जारी कर दी। पार्टी ने 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। टुंडी विधानसभा सीट से मोतीलाल महतो और धनबाद से सपन कुमार मोदक को प्रत्याशी घोषित किया गया। गांडेय विधानसभा में अकील अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। यहां से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक हैं। धनबाद सर्किट हाउस में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर जयराम महतो ने पार्टी की दूसरी सूची जारी की। उन्होंने कहा कि वे डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और डुमरी के नेता मोतीलाल महतो को टुंडी से प्रत्याशी बनाया है। जयराम ने कहा कि चर्चित सीट गांडेय से अकील अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। रिजवान पर जो आरोप लगाए गए, जिसे जांच कमेटी ने गलत पाया। जांच कमेटी की क्लीन चिट के बाद ही रिजवान को गांडेय से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने अब तक 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूरे झारखंड से 70 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। टुंडी विधानसभा से मोतीलाल महतो को उतारकर जयराम ने चौंका दिया है। माना जा रहा था कि आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के टुंडी लड़ने पर वे खुद प्रत्याशी होंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही पार्टी प्रत्याशी तय कर दिए। हाल के दिनों में भाजपा और झामुमो छोड़कर JLKM का दामन थामने वाले नेताओं को भी टिकट नहीं मिलने से झटका लगा होगा। झारखंड पुलिस ने 2 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। चतरा जिले के गनियोत्री जंगल में पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। मारे गए दोनों नक्सलियों में TSPC के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और उसके सहयोगी ईश्वर गंजू शामिल हैं, जबकि नक्सली गोपाल गंजू को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ बुधवार रात को हुई थी। इस घटना में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि पुलिस गश्त के लिए जा रही थी, तभी पहले से घात लगाकर गनियोत्री जंगल में बैठे नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों नक्सलियों को मार गिराया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक देसी बंदूक, 3 जिंदा AK-47 गोलियां, एक मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसी तरह पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर नक्सलियों को निशाना बनाया है। बीते कुछ महीनों में सैकड़ों नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। राज्य में नई सरकार आने के बाद से सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ी है। बीते दिनों भी एक बड़े अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस दौरान नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे। विस्फोटकों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली किसी बड़े मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि लगातार हो रहे एनकाउंटर पर कुछ संगठन सवाल भी खड़ा करते रहे हैं।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिटिंग विधायक सुखराम उरांव को इस बार अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता शशिभूषण सामर से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा की पत्नी मालती गिलुवा भी टिकट हासिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समझाने के प्रयास में जुटी हैं। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जेएमएम विधायक सुखराम उरांव को फिर से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि जेएमएम के कई स्थानीय नेताओं की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि इस सीट से लगातार 2 बार किसी ने जीत हासिल नहीं की, इसलिए उम्मीदवार को बदल दिया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चक्रधरपुर सीट से पूर्व विधायक शशिभूषण सामर और लक्ष्मण गिलुवा की पत्नी मालती गिलुवा रेस में हैं। लक्ष्मण गिलुवा इस क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी मालती गिलुवा चुनाव मैदान में उतरने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं। जबकि शशिभूषण सामर ने 2014 में जेएमएम टिकट पर जीत हासिल की, इस बार बीजेपी से टिकट हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। झारखंड के गरीब रोगियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ये लोग अपने बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मियों को त्योहार के सीजन में भी वेतन नहीं मिला। एजेंसी पर वेतन का भुगतान करने के लिए दबाव बनाने के तहत कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। कहा है कि अगर उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 24 अक्टूबर से झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को ठप कर दिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही एजेंसी एमआरआई ग्रीन के कर्मियों ने धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने रंगदेव वर्मा चौक पहुंचकर एजेंसी के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। कर्मियों ने बताया कि 3 माह से एजेंसी ने उनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। एम्बुलेंस की सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में भी कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इससे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा कि एजेंसी जल्द से जल्द कर्मियों का भुगतान करे। अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 24 अक्टूबर से वे लोग 108 एम्बुलेंस सर्विस को ठप कर देंगे। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की फिल्म वेट्टायन रिलीज हो चुकी है। हमेशा की तरह पहले दिन रजनीकांत की इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफ़ी क्रेज देखने को मिला है। वहीं वेट्टायन की रिलीज से पहले अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हासिल की है। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के फैंस इस फिल्म को काफ़ी वक्त से इंतजार भी कर रहे थे। ऐसे में रिलीज के बाद अब वेट्टायन के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है, जिसमें रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की फिल्म ने अजय देवगन की शैतान और हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजा को पीछे छोड़ दिया है। सेकेंड के मुताबिक फिल्म वेट्टायन ने अपने पहले दिन 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर डाली है। इस तरह रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की फिल्म ने अजय देवगन की शैतान और मुंजा को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म शैतान के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14 करोड़ रुपये था, जबकि मुंजा ने अपने पहले दिन सिर्फ 4 करोड़ रुपये की कमाई की थी। आपको बता दें कि वेट्टायन के साथ 3 दशक से अधिक समय के बाद रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को सिल्वर स्क्रीन पर देखा जा रहा है। दोनों दिग्गज आखिरी बार 1991 की फिल्म हम में साथ नजर आए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया है। पुरुष चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 24 से 28 अक्टूबर के बीच होगा। तीसरा टेस्ट 1 से 5 नवंबर तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। झारखंड न्यूज़ 24 पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन के खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन का ताज़ा खबर हमारे चैनल पर। धन्यवाद।